बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पसंदों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेस्ट बिहारी पसंदें सिखाने जा रही हूँ और आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताई है, तो स्टेप बाय स्टेप ये आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आपके भी पसंदें बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होंगे, जूसी और टेंडर बन के तैयार होंगे। इसको मैं आपको पतीली में बनाना बताऊँगी ताकि हर कोई इसको फॉलो करके और आसानी के साथ घर में तैयार कर सके, बिल्कुल बाजार जैसे पसंद है। तो ये देखिए इतने टेंडर बन के तैयार होते हैं, इसको आप बना के दावत वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पसंदे ले लिए हैं। बीफ के पसंदे हैं ये 3 पाव के बराबर हैं। ग्राम से मेजर करेंगे तो 750 ग्राम्स के बराबर हैं। तो ये देखिए इतने पतले पतले बिल्कुल बारीक कटे हुए पसंदे हैं ये, और ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो ये ले लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून के बराबर कच्चा पपीता लेना है, पिसा हुआ, और वो आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा देना है। तो ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। बेहतर ये होगा कि आप इसको ओवरनाइट लगा के छोड़ दें। तो बस इस पर मैंने सिर्फ पपीता लगाया है। अब इसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और इसको ओवरनाइट में छोड़ दूँगी। तो आपने इसको फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए अगर रख रहे हैं तो, और 5-6 घंटे के लिए अगर रखना चाहते हैं तो काउंटर टॉप पे आप छोड़ सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप इसको ओवरनाइट रखें। अब ये है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। अब इसके अंदर जो ये ब्लड वाला पानी आया है वो सारा हम फेंक देंगे, लेकिन आपने इसको धोना नहीं है, आपने बस वो वाला पानी फेंक देना है। उसके बाद बाकी की मैरिनेशन करेंगे इसकी। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। कबाब चीनी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, कलर के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे, यानी कि तली हुई पिसी हुई प्याज है ये 1/2 कप के बराबर, और इसका आपने पाउडर ऐड कर देना इस तरह से। दही ऐड करेंगे इसमें आधा कप। इसके बाद मैं ऐड करूँगी खसखस का पेस्ट है ये 2 टेबलस्पून के बराबर खसखस ले ली थी मैंने। उसको मैंने अच्छी तरीके से धो के भिगो दिया था। उसके बाद इसका पेस्ट बना लिया है। बहुत कम पानी ऐड करके पेस्ट बनाया है। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप सरसों का तेल। ये की इंग्रेडिएंट है इसका, और इसी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ से। और मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए और मज़ीद छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर मसाले जो है उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। बस इसमें थोड़ी सी मैरिनेशन टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन ये बन के बहुत बेहतरीन तैयार होते हैं। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद हम इसको पैन में पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल वगैरह तो इसके अंदर ऐड किया वही था, तो आपने कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस पसंदों को इस तरह से आपने फैला देना है। और अगर आप इसको कोयलों पे पकाना चाहते हैं तो बस आपने सीकों पे लगाना है इसको, और इसके बाद आप कोयलों पे पका सकते हैं। और इधर में पैन में मैं आपको बता दूँ कि पैन में आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के लिए आपने कुक करना है इसको, और इसके अंदर ये बेहतरीन से गल के तैयार हो जाएंगे। और इस तरह आपने फैला के छोड़ देना है, ये अपने ही पानी में गलेंगे, तब ये बेहतरीन बन के तैयार होते हैं।
और अब तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं इसको पकते हुए। मैंने ढकना बिल्कुल भी नहीं हटाया था इसका। और इसके बाद आपने हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो देखिए कितना सारा पानी है, ये इसका अपना ही पानी है, दही वगैरह जो हमने ऐड किया था उसका पानी है। अब मैं दोबारा से इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है इसको। तो ये देखिए पक के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल भुने में तैयार हुए थे ये और काफ़ी अच्छे गल जाते हैं, बिल्कुल मलाई जैसे गल के तैयार होते हैं। ये देखिए कितने आसानी से टूट रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मुझे इसमें तेल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया था, 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस हल्का सा तेल ऐड किया है, इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसको स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से पकने के लिए रख दिया था, उसको दहकाने के लिए रख दिया था। अब बीच में थोड़ा सा गैप बना देंगे और उसके बाद सेंटर में हमने कोयला रख देना है। इसके ऊपर तेल डाल के कवर करके छोड़ देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पसंदे बन के तैयार होते हैं ये। और आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, अपनी फैमिली को सर्व करेंगे तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप नान के साथ और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इधर देखिए मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, करीब से इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं ये, इतने ही अच्छे टेंडर बन के तैयार होते हैं और अंदर तक जूसी रहते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है तंगड़ी कबाब राइस प्लेटर। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इस रेसिपी में मैं आपको तंगड़ी कबाब बनाना बताऊँगी, जिसको हम सर्व करेंगे खुशबूदार पुलाव राइस के साथ। और इसके साथ मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सी चटनी बनाना बताऊँगी। टमाटर की चटनी होती है जो कि इस तरह के प्लेटर्स के साथ सर्व की जाती है। और ये प्लेटर इतने मज़ेदार बनता है, एक बार आप बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ़ें ही होती चली जाएंगी। इसके अलावा आप लोग अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं डिनर पे और लंच में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 kg के करीब ड्रम स्टिक्स लिए हैं मैंने, थोड़ी हेल्दी वाले लिए थे, मतलब इसके अंदर 6 से 7 अदद ही चढ़े थे 1 किलो के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको धो के ड्राई कर लेना है और इस पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और कट जो है इस पर मैंने थोड़े गहरे लगाए, लेकिन एक ही साइड पर लगाए थे। अब इसका मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप। दही ऐड करने के बाद आपने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, सारा मसाला इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो बस इसको मैं 2 घंटे के लिए ही रखूँगी। और इस पर आपने अच्छी तरीके से मसाला लगा देना है इस तरह से। तो अच्छे से आपने मसाला लगाने के बाद इसको कवर करके छोड़ देना है, काउंटर टॉप पर ही छोड़ दीजिएगा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो देखिए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं चिकन को रखे हुए। अब क्या करेंगे, इसको हम पका लेंगे एक पैन के अंदर। तो तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करा है। और इस तरह से आपने जितनी भी ड्रम स्टिक्स हैं सारी ऐड कर देनी है इसके ऊपर। और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो सारी ऐड करने के बाद सारा मसाला ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और जो ये दही का पानी इसी के अंदर ही गलेंगी। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है 15 से 20 मिनट तक। अब यहाँ पर हम इसके लिए राइस तैयार कर लेते हैं। तो राइस सबसे पहले हम बॉईल करेंगे। तो पानी में मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सेला राइस लिए थे, उसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। आधा किलो के करीब सेला राइस हैं ये। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, तो बस इसको मैंने फुल कुक करना है। और बस इसको बॉईल करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे।
तो देखिए राइस हमारे बॉईल हो गए हैं। अब इसको हम छान लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये राइस का ही स्टेप है। तो एक पैन के अंदर हम क्या करेंगे, पतीली के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर, 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो एक मीडियम साइज़ की डली ली थी प्याज की मैंने, उसको मैंने आधा ही लिया है और इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकाना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 अदद तेज़पत्ता, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, दालचीनी की 2 स्टिक्स ऐड करेंगे, लौंगे ऐड करेंगे तकरीबन 6 से 8 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद, 4 से 5 अदद, काली वाली इलायची ऐड करेंगे इसमें 2 अदद, बादियान के 2 फूल ऐड करेंगे, काली मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको हल्का सा भून लेंगे। इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो अभी मैंने 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया, टोटल मैं आधा कप पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। मसाला जले नहीं इस वजह से मैंने पानी ऐड किया था। अब इसके बाद हम 2 अदद चिकन क्यूब्स ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। मार्केट में जो पुलाव राइस मिल रहे होते हैं या इस तरह के प्लेटर्स के साथ सर्व किए जा रहे होते हैं, तो वो लोग यखनी ऐड करते हैं या तो इस तरह के क्यूब्स ऐड करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। अब जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो हम ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो पानी हमने इसीलिए इसके अंदर ऐड किया था कि ताकि जो पानी के अंदर जितना भी फ्लेवर है वो सारा इन चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। तो इस तरह से आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से और उसके बाद इसको हमने इवन कर देना है। अब इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया था तकरीबन आधा कप के बराबर, उसमें ज़ाफ़रानी फूड कलर ऐड किया है, वो ऐड कर देंगे आधे राइस के ऊपर, क्योंकि थोड़े से मिक्स होते हैं राइस, थोड़े से वाइट होते हैं, थोड़े से येलो कलर के होते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इतने हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन है बहुत अच्छे से गल गई है, तकरीबन 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसको मैंने हल्की आँच पर ही कुक किया था ताकि ये अंदर तक गल भी जाए और ये बहुत अच्छे से जूसी रहे। तो बस इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी लेग पीस हैं इसको हम निकाल लेंगे और जो मसाला है उसको हमने पैन में ही छोड़ देना है सेकंड स्टेप के लिए। तो ये जो मसाला है इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हमने इसमें कुछ वेजीज ऐड करनी है। तो सब्जियां आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसी तरह से मैंने 1 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था और स्लाइसेस में। इसके अलावा मैंने टमाटर लिए, वो मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद लिए थे, उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक ऐड किया है चुटकी भर। अब इसको हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। और सब्ज़ी जो है आपने पूरी गलानी नहीं है, इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो 1 मिनट हो गया है इसको पकते हुए। अब क्या करेंगे, जो लेग पीस हमने निकाले थे वो हम इसी के ऊपर रख देंगे। इस तरह से आपने सेट कर देना है इसको और इसको हमने देना है स्मोक। तो कोयला जो था मैंने पहले से पकाने के लिए रख दिया था, मतलब दहकाने के लिए रख दिया था। अब एक फॉइल का पीस ले लेंगे, इसके ऊपर हम रख देंगे कोयला, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अब इधर मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। चावल पे भी हमारा दम आ गया अच्छे से। तो ये देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार ये राइस बन के तैयार होते हैं, जो इसी तरह के प्लेटर्स के साथ सर्व किए जाते हैं। तो ये देखिए इसको हम मिक्स करेंगे और ये रेडी हैं। तो इधर हमारा चिकन भी रेडी हो गया है। अब हम मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं हरी मिर्चें 8 से 10 अदद। तो ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं, आप लोग चाहें तो मोटी वाली भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर बारीक कटा हुआ, और इसको मैंने मीडियम साइज़ का लिया था, ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इमली का पल्प ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर,
मैंने 2 टेबलस्पून इमली ली थी, उसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करके पल्प बना लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। थोड़े से पुदीने के लीव्स ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, और इसके अंदर पानी नहीं जाएगा क्योंकि टमाटर के अंदर बहुत पानी होता है और इमली का पल्प भी ऐड करा है, तो उसी की मदद से अच्छे से पिस जाएगी। तो बस हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे बारीक। तो देखिए चटनी हमारी मज़ेदार सी रेडी हो गई है, और ये बहुत ही बेहतरीन चटनी बनके तैयार होती है, जो कि इस तरह के प्लेटर्स होते हैं ना, उसके साथ बहुत अच्छी रहती है। इसका जायका बेहतरीन होता है। अब हम राइस प्लेटर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक थाल ले लिया है, और तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइस ऐड करेंगे इसके ऊपर। राइस का एक बैड बना लेना है। आपने जितने चावल एक टाइम पे सर्व करने, उतने चावल इसके ऊपर आप लोगों ने बिछा देने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने तंगड़ी कबाब रख देने हैं इसके ऊपर इस तरह से, और इसके साथ जो हमने वेजिटेबल्स को सौते किया था वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। वेजिटेबल के साथ इसका जायका बहुत अच्छा आता है, और कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड हो जाती हैं। सर्विंग के टाइम पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया था, और इसको चटनी के साथ सर्व किया था। बहुत ही बेहतरीन राइस प्लेटर बनके तैयार होता है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है, और इसको आप बना के अपनी दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। चाहें तो आप अपनी फैमिली के साथ भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इतने जूसी और टेंडर बनके तैयार हुई थी। ये चिकन की जो हमारे तंगड़ी कबाब थे, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन रेशमी पनीर हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही क्विक बनके तैयार होती है। मुश्किल से इसको बनाने में 15 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप घर में बनाएंगे तो ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल बनके तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है 1 कप के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है क्योंकि इसकी भुनाई अच्छी करनी होती है, इस वजह से। अब उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने आधा किलो के बराबर। थोड़े बड़े क्यूब्स में कटवा लीजिएगा इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये दही और दूध के मिक्सचर में ही चिकन गलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनके तैयार होता है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1 पिंच। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको आप मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चेडर चीज़ के 2 स्लाइसेस ऐड कर देंगे, और इसको आपने मिक्स करना है। और चेडर चीज़ को बस इतना ही कुक करना है कि ये मेल्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। 1 अदद ले ली थी मैंने बड़े साइज़ की, इसको क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दी है। 1 अदद हमने प्याज ली थी बड़े साइज़ की, उसको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे 3 अदद। अदरक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर जूलियन कटा हुआ, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में ही ऐड करनी है, और इसको बस आपने भून लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा पैकेट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस इतना पकाएंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको पकने में। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए, तेल ऊपर आ चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हरा धनिया थोड़ा सा, और ये हमारी मज़ेदार सी रेशमी चिकन पनीर हांडी रेडी है।
बहुत ही क्विक बन के तैयार होती है। अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप बना के नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है। इसको आपने सर्व कर देना है। इधर मैं मिट्टी की हांडी में सर्व कर रही हूँ इसे, और आप लोग चाहें तो इसको मिट्टी की हांडी में भी पका सकते हैं। सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर रख देना है एक ट्रायंगल चीज़, और उसके बाद इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिए और हरी मिर्चों से और अदरक के साथ। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी मटन ग्रेवी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये घर के सादे मसालों से इसको बना के आप तैयार कर सकते हैं और इसको बना के आप दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपनी ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर मटन, और इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दीजिएगा, इतना पानी कि ये गोश्त गल जाए। इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। आप लोग अगर नॉर्मल पतीली में बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। इतना पका लीजिएगा इसको कि ये गल जाए। इधर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो ये 15 मिनट में गल के तैयार हो जाएगा। तो बस इसको मैं बंद कर दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इधर हमारा गोश्त पक गया है अच्छी तरीके से, और उसका जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। आपने बस इसको इतना कुक करना है इस स्टेज पे कि ये अच्छे से बस गल जाए। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये गला हुआ है। ये देखिए, जब ये गोश्त गल जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज आधा कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और इसके बाद इसको हल्का सा भून लेंगे प्याज के साथ। बस भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दही ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है, तभी इसके अंदर से अच्छा सा जायका निकल के आएगा। तो जब ये दही भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 4 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप इसके अंदर 4-10 टमाटर ऐड कर सकते हैं, बारीक काट के या फिर ब्लेंड करके। तो ये टमाटर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। और अगर आप नॉर्मल टमाटर ऐड करेंगे, फ्रेश टमाटर ऐड करेंगे, तो आपने इसको इतना पकाना है कि बस ये अच्छे से भुन जाए। जब ये भुन जाएगा तो आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, मैंने 3 से 4 अदद ली थी, इसको काट लिया था मोटा मोटा, वो ऐड कर देंगे। अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई, ये आप लोग तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपने भून लेना है अच्छी तरीके से इसको। अच्छी तरीके से भूनने के बाद आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है इसके अंदर उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अगर थिक पसंद है तो आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा, और थोड़ा आप इसको थिन रखना चाहते हैं, मतलब अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। तो बस इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, अब ये रेडी है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर लास्ट में हमने क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देना। पुदीने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। ये ऐड करके मिक्स करेंगे और ये हमारा मटन ग्रेवी मसाला रेडी हो गया है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, इसे बना के आप लोग नान के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तीनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।